Today we will discuss about the biotic factor interactions. There are different type of interaction. First one is competition, second is commensalism, third is amensalism, fourth is protocorporation, fifth is mutualism or symbiosis, sixth is parasitism, seventh is predations, eighth is quenching, ninth is neutralism. There are different type of interactions. First one is competition. In this type of interactions, both species are म्यूचुअली इनहिबिटेड. ठीक, कहने का मतलब है कि इन कंपटीशन दोनों ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. सेकेंड इज द कॉमेंसलिज्म. इन कॉमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिशियल एंड अदर इज अनअफेक्टेड एंड नेग्लिजिबल्स. मीन्स कि एक स्पीसीज जो है बेनिफिटरी का और दूसरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. Third is the amensalism. Amensalism, in amensalism, one species is harmed and other is unaffected. Fourth is protocorporations. In these interactions, both species are mutual benefit, but this is not obligatory. Means कि इसका कहने का मतलब ये प्रोटोकॉर्पोरेशंस में दोनों ही स्पीसीज बेनिफिट होंगे, लेकिन नॉट ऑब्लिगेटरी. लेकिन इनकी जो इंटरेक्शन है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होगी, फैकल्टेटिव टाइप की होगी. फिफ्थ इज द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज जो है बेनिफिट होती है एक दूसरे के और एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं. सिक्स इज पैरासिटिज्म. इन पैरासिटिज्म वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज हार्मफुल. सेवेंथ इज प्रीडेशन. प्रीडेशंस वन स्पीसीज इज बेनिफिट्स called predators and other is killed. Remember that in parasitism it is harmful but not killed, but in predation the prey, one species is killed, that is called the prey. Eighth is the squenching. Squenching is those organism which eats on the flesh of dead organism. Ninth is neutralism. Neutralism, both species neither benefit nor harmful. We will discuss all these interactions one by one. First one is the competition. In competition दोनों ही स्पीसीज पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, दोनों ही जो है इनहिबिट करेंगे एक दूसरे की ग्रोथ को. तो कंपटीशन जो होता है दो टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक यानी कि कहने का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन, और इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि एक स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन. तो इंटर स्पेसिफिक में है जो होता है लेस सीवियर कंपटीशन होता है और इंट्रा स्पेसिफिक में मोर सीवियर होता है. तो जैसे जैसे किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है कंपटीशन जो है इंक्रीज हो जाता है. तो ये कंपटीशन मोस्टली जो है रिसोर्स की सप्लाई जब कम होती है तब ज्यादा हो जाती है. तो कंपटीशन स्पेशली लाइट के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन एंड वाटर के लिए होता है. फॉर लाइट वाइल्ड प्लांट्स इन एग्रीकल्चर लैंड्स, जैसे कि हम कहते हैं जितने भी चिनोपोडियम हो या विट की ग्रोथ के साथ होता है. ठीक है, तो ये जितने भी वाइल्ड प्लांट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं वो लाइट के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए कम्पिटेट करते हैं. सेकेंड आता है न्यूट्रिशन एंड वाटर के लिए. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है फाइलेरिस माइनर की रूट जो डीपली ग्रो करती है. ठीक है, सेकंड आता है फाइलेरिस ट्यूबरोसा जो सुपरफिशियल ग्रो करती है ताकि ये आपस में कंपटीशन को इनहिबिट कर, इनके दोनों के बीच में जो कंपटीशन ना हो और जो है इनके बीच में कंपटीशन जो है कम हो जाएगा. सेकेंड इज द कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म में जो होता है एक बेनिफिशियल होता है जिसे हम कोमेंसल बोलते हैं और दूसरा अनइफेक्टेड या नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है जिसे हम होस्ट बोलते हैं. तो कोमेंसलिज्म के डिफरेंट है. पहले बिटवीन प्लांट्स, टू प्लांट के बीच में, तो इसमें आता है पहला एपिफाइट्स और दूसरा आता है लिनियाज. एपिफाइट्स जो होते हैं मैन्योर डैमेज करते हैं प्लांट को, फूड लेते हैं प्लांट से. ठीक है, प्लांट एंड एटमॉस्फेयर से जो है वाटर गेन करते हैं. लिनिया जो होते हैं एक तरीके की क्लाइम्बोर्ड ट्विंस होती हैं. ये ऑटोट्रोफिक नेचर होती हैं. ये जो स्पॉटिव प्लांट को जो है
हार्म नहीं करती, जबकि एपिफाइट जो होती है हार्म करती है, और ये जो है शेडोइंग करती है, ठीक है, यानी कि जो है शेड प्रोवाइड करती है प्लांट को। सेकंड आपका आता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, इसका एग्जांपल क्लेडोफोरा ऑन स्नेल्स। थर्ड आता है बिटवीन माइक्रोब्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इसमें जैसे इकोलाई होती है ह्यूमन की बॉडी में कि ये हमारे बॉडी से जो है ये न्यूट्रिएंट ले लेते हैं लेकिन हमें कोई इफेक्ट नहीं करते। बिटवीन एनिमल्स मोलस्क एंड ट्यूब वर्म्स ऑन द हॉर्सशू क्रैब्स। थर्ड इज द मेंसलिज्म, ठीक है, ये इंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होती है, इसमें वन ऑर्गेनिज्म जो होता है हार्मफुल होता है या इनहिबिट करता है, जबकि दूसरा जो है अनअफेक्टेड रहता है। इसका एग्जांपल है विड्स, जैसे कि कर्मोबुलस आर्वेनेंसिस जो कि एक ग्रासिस टाइप की है, वो इफेक्ट करती है वीट की ग्रोथ को। सेकंड आपको पता है आर्गोपायरोन ड्रेपेंस, ये इफेक्ट करती है ओट और रेपसीड्स को, ठीक है। अदर भी क्रॉप है जैसे राई, मिलेट, सोरगम, अल्फाल्फा, तो ये इफेक्ट करती है वीट्स की ग्रोथ को, यानी कि वीट्स की ग्रोथ को होने नहीं देती। एलिलोपैथी एंटीबायोसिस हार्मफुल ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ केमिकल बाय वन स्पीसीज, ठीक है, जिसे बोलते हैं एलिलोपैथी, यानी कि केमिकल सिक्रीशन करेंगे और स्पीसीज को की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो एग्जाम्पल है इसमें जुगलांस नेग्रा, जिसे ब्लैक वॉलनट बोलते हैं, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं जुगलॉन। ये जुगलॉन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है केंचुकी ब्लूग्रास को, जबकि हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए सच एज द एप्पल्स, टोमेटो एंड अल्फाल्फा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटोकॉर्पोरेशन। प्रोटोकॉर्पोरेशंस में मैंने कहा था कि जैसे कि बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, लेकिन इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो ऑब्लिगेटरी यानी कि नेसेसिटी नहीं होती। जब इनको बेनिफिट लेना होता है एक दूसरे पे ये बेनिफिट ले लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे पे जो है ये डिपेंड नहीं करती लाइफ लॉन्ग। तो इसमें जो है एग्जाम्पल है प्लांट रूट एंड लीव्स, ये सिक्रीट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट सच एज द शुगर, अमीनो एसिड, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं माइक्रोब्स के लिए। ये माइक्रोब्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं नियर द रूट्स और बनाते हैं राइजोस्फीयर्स, और अगर ये लीव्स के आसपास इकट्ठे होते हैं तो इसको बोलते हैं फाइलोस्फीयर्स, ठीक है। ये जो होते हैं सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजन अटैक्स। नेक्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो इनका इंटरेक्शन होता है वो परमानेंट होता है, ऑब्लिगेटरी ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं लाइकन्स जो एल्गी और फंजाई का है, ठीक है। एल्गी जो होती है फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोवाइड करती है, जबकि फंजाई जो होती है आपका न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन का काम करती है एल्गी के लिए। सेकंड आपका आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें आपके आते हैं राइजोम्स। थर्ड आपका आता है माइकोराइजा, इसमें फंजाई और हायर प्लांट्स का एग्जाम्पल आते हैं। माइकोराइजा जब हम कहते हैं तो ये 3 टाइप की होती हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, वैम, ठीक है। कई बार आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द वैम इज द वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। तो इसमें स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें वेसिकल से आर्बेक्यूल्स फॉर्मेशन होती है। एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल पाइनस, ओक, बीच। एंडोमाइकोराइजा का रेड मैपल्स, वॉलनट, ऑर्किड्स। देन डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा में जो एसोसिएशन होती है, ठीक है, उसमें फंगल हाइफी पेनिट्रेट नहीं करती कोर्टिकल सेल्स में, जबकि एंडोमाइकोराइजा में जो होती है फंगल हाइफी पेनिट्रेट करती है कोर्टिकल सेल्स में ऑफ द प्लांट रूट और बनाती है वेसिकल्स एंड आर्बेक्यूल्स। सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ सीथ एंड मेंटल्स, तो आपके माइकोराइजा में सीथ और मेंटल की फॉर्मेशन होती है अराउंड रूट टिप, जबकि एंडोमाइकोराइजा में नहीं होती। फिर आपका आता है पेनिट्रेशन इनटू कोर्टिकल सेल्स, तो एक्टोमाइकोराइजा में पेनिट्रेट नहीं करती कोर्टिकल सेल्स, जबकि आपके एंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफी कोर्टिकल सेल्स तक जो है पेनिट्रेट करती है। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉइल्स,
एक्टोमाइकोराइजा में जो है ये नहीं बनती, जबकि एंडोमाइकोराइजा में फॉर्मेशन होती है हिस्टोरिकल सेल्स की। फिफ्थ, हार्ड इग्नेट्स। हार्ड इग्नेट्स जो होता है एक्टोमाइकोराइजा में प्रोड्यूस होता है, जबकि एंडोमाइकोराइजा में ये प्रोड्यूस नहीं होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, तो एक्टोमाइकोराइजा में एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, जबकि एंडोमाइकोराइजा में इंट्रासेलुलर होता है। वेसिकल्स एंड आर्बेक्यूल्स एक्टोमाइकोराइजा में एब्सेंट होते हैं, जबकि एंडोमाइकोराइजा में प्रेजेंट होते हैं। फंगाई इन्वॉल्व, इसमें आता है आपको एस्कोमाइकोटा बेसिडियोमाइकोटा के साथ इंटरेक्शन होती है, जबकि इसमें जो है ग्लूमेरोमाइकोटा के साथ होती है। अपेंडेंस एक्टोमाइकोराइजा ओनली 4% होती है, जबकि 80% जो होती है एंडोमाइकोराइजा होती है। एग्जांपल्स, एक्टोमाइकोराइजा जो होती है वो पाइनस, ओक, बीच, रोज, यूकलिप्टस जैसे प्लांट में पाई जाती है, जबकि एंडोमाइकोराइजा 85% ऑफ वास्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है, जिसमें रेड मैपल, वॉलनट, ऑर्किड्स आ जाते हैं। देन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका सिम्बायोसिस एसोसिएशन का, तो आंट टर्मिक ये प्रोड्यूस फंगल गार्ड है, जिसे हम कहते हैं रोजैट्स गोंगीफोरा। सेकंड आपका आता है मिनिकोफिली, जिसमें आंट जो होते हैं मैंगो और लीची और सीजियम इन प्लांट के साथ जो है इंटरेक्शन करती है। जूफिली में आप देखते हो कि इंटरेक्शन होते हैं इंसेक्ट, मोथ और बर्ड्स पोलिनेशन में, ठीक है। इसको प्रोटोकार्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म दोनों का ये एग्जाम्पल होता है। जूकोरी जो होते हैं सीड डिस्पर्सल होते हैं बाय एनिमल्स। नेक्स्ट आपका आता है एल्गी सजेस क्लोरेला और जेंथियम, ये इंटरेक्ट करती है पैरामीशियम प्रिसिया के साथ। स्पंज, मोलस्क, प्लेनेरिया, स्लेंटेड यानी कि जो आप नॉन कोड्रेट्स एनिमल्स आते हैं उनके साथ। देन नेक्स्ट आपका आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में जो होता है एक बेनिफिशियल होता है, जबकि जो होस्ट होता है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। इसमें जो है शक्कर या हिस्टोरिया होते हैं होस्ट में पेनिट्रेट करने के लिए, जिसकी पैट्रोमाइजोन्स आप पढ़ते हो। सेकंड आपका आता है, आप इसका एग्जांपल लीच भी दे सकते हैं। मे बी पैथोजेनिक, ये डिजीज भी कॉज कर सकती है और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकती है। पैरासिटिज्म में भी हम जो है डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं। होलो पैरासाइट जो अपना पूरा न्यूट्रिशन होस्ट से लेता है, जैसे रेफ्लेक्सिया। सेकंड आता है पार्शियल पैरासिटिज्म, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट्स जो होते हैं ग्रीन, डिपेंड ओनली फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट फॉर द फूड्स। हाइपर पैरासाइट्स ये वो पैरासाइट होते हैं जो दूसरे पैरासाइट्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल इसका आता है सिनोबोलस सिसेटाई, जो आपकी पाउडरी मेल्ड्यू फंजाई पे ग्रो करती हैं। प्लांट्स में स्टेम पैरासाइट, ठीक है। टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट यानी कि अपना पूरा न्यूट्रिशन जो है होस्ट से लेंगे, जैसे कुछ कसकुटा। सेकंड आपका था पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इसके एग्जांपल है विस्कम, ये जो है प्राइमरी होस्टिया बनाते हैं होस्ट के अंदर। लोरेंथस ये जो है प्राइमरी हिस्टोरिया फॉर्मेशन करते हैं आउटसाइड द होस्ट। सेकंड आपका आता है रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट में भी आप दो होते हैं, टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट्स के एग्जांपल है जैसे कि ओरोब्रैंकिस जो क्यूस्पर सोलेनेसिस पे रहे होते हैं, बेलेनोफोरा, रेफ्लेशिया, सिस्टेंसी, दीज आर एग्जांपल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। सेकंड आपका पार्शियल रूट पैरासाइट, एग्जांपल इसका आता है कि जो सेंटेलम एल्बम आप पढ़ते हो, ठीक है। सेंटेलम एल्बम यानी कि चंदन का जो सीडलिंग होता है वो मोरिंगा डालबर्जा और यूकलिप्टस उस पे लाई करता है और न्यूट्रिशन लेता है। जब अल्टरनेट हो जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है, तो वो उस पे डिपेंड, इन प्लांटों पे डिपेंड नहीं रहता है। सेकंड आपका आता है थीसियम ऑन ग्रास रूट। देन आता है आपका सैप्रोफाइट्स।
तो सैप्रोफाइट्स जो होता है वो सैप्रोफिटिज्म में जो होता है आपका वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी पे लाई करता है और उससे न्यूट्रिशन और मिनरल्स गेन करता है। एग्जाम्पल इसमें मोस्टली सैप्रोफाइट में आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। ह्यूमस प्लांट दैट ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये नॉन ग्रीन होते हैं और इसमें स्केल लीव्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है ऑर्किड्स का वुल्चेरिया फाइला जो डायरेक्ट न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। माइकोट्रोफी होती है कि जो आपका सैप्रोफाइट है वो आपका न्यूट्रिशन गेन करता है विद हेल्प ऑफ फंजाई। एग्जाम्पल मोनोट्रोपा, इंडियन पाइपी से बोलते हैं, ये फूड लेता है फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट विद हेल्प ऑफ द फंजाई। मोनोट्रोपा इज द एपी पैरासाइट्स जो कि ड्रॉ न्यूट्रिशन करता है फ्रॉम द पैरासिटिक फंजाई से। प्रीडेटर में जैसे मैंने कहा था कि भाई वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होता है और दूसरा जो है किल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोरस में डियर, कार्निवोरस, इसमें भी हम जो प्रीडेटर जो है 4 टाइप के पढ़ते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कैनिबलिज्म। हर्बीवोरस प्लांट को खाते हैं, ठीक है, तो उनको किल कर देते हैं, एग्जाम्पल डियर। कार्निवोरस जो है टाइगर, लॉयन और वुल्फ। ओमनिवोरस जो होते हैं दोनों पे यानी कि प्लांट पे भी और एनिमल पे भी सर्वाइव करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आता है ह्यूमन, क्रो, कैट। कैनिबलिज्म्स, ये प्रे आर स्मॉल इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज, एग्जाम्पल फिश, लार्ज फिश जो है स्मॉल फिश को खा जाती है, तो इसका एग्जाम्पल इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। प्लांट एज प्रीडेटर, फंजाई एंड प्लांट फीड ऑन वर्म्स एंड इंसेक्ट। सेकंड फंजाई, जूफेगस, ट्राइकोथिजियम, डेक्टाइला, आर्थ्रोपोडाइटस। जो डेक्टाइला होता है वो डेवलप रिंग और लूप एंड किल द प्रीडेटर्स। आर्थ्रोपोडाइटस, ये डेवलप करता है एडहेसिव डिस्क टू कैप्चर द प्रे। इसके अलावा जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, और ये मोस्टली जो होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल है नेपेंथिस, इसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं, इसमें लीड्स होती हैं जो कि इंसेक्ट पकड़ने के काम करते हैं। डायोनिया, इसे विनस फ्लैप ट्रैप बोलते हैं, इसमें जो है लाइफ लोब होते हैं, ये इसके थ्रू जो है इंसेक्ट पकड़ते हैं। ड्रोसिटा, प्लांट ट्यूब, ठीक है, इसमें टेंटिकल्स होते हैं जो स्क्रीट करते हैं पर्पल जूस शाइनिंग लाइक ट्यूब, इसलिए इसको जो है प्लांट ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्रिकुलेरियम ब्लैडर होते हैं, इसके अलावा पिंगुकुलेरिया, डार्लिंगटोनिया, दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इट्स स्क्वेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो कि प्रीडेटर के द्वारा आपके जो है डेड किए जाते हैं। तो स्क्वेंजिंग जो होते हैं रेफर मोस्टली जो है इनका इकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, ये जो है नेचुरल सैनिटाइजर सर्विस करते हैं, यानी कि आपके इकोसिस्टम को क्लीन करने के काम आते हैं। तो ये मोस्टली जो होते हैं जैसे कि शेर होता है, ठीक है, वो हर्बीवोरस को किल कर देता है, तो उस पे जो आपके चेकल्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड होते हैं, वो उस डेड को खा जाते हैं, तो वो स्क्वेंचिवोर्स पे होते हैं। इसके अलावा आपका वुल्चर जो आप मोस्टली पढ़ते हो, वुल्चर जो होते हैं डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो दे आर द स्क्वेंचर्स। ऑब्लिगेटरी स्क्वेंचर का एग्जांपल है येलो जैकेट, फैकल्टेटिव स्क्वेंचर का है हाइना और जैकल्स, वाइल्डो। तो जैसे मैंने आपको बताया इकोलॉजिकल रोल, ये मोस्टली जो है आपके इकोसिस्टम को जो है क्लीन करने के काम आते हैं, तो इसलिए नेचुरल सैनिटाइजेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आप आता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म इन दोनों स्पीसीज जो है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। टू पॉपुलेशन इंटरेक्ट विदाउट हैविंग एन इफेक्ट ऑन इवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ ईच अदर। इसमें एग्जाम्पल है कैक्टस और टेरेंकुलस जो कि डेजर्ट में रहते हैं।
गेजिंग और ब्रोइंग। गेजिंग और ब्रोजिंग जो होती है, इसमें ईटिंग ऑफ लीव्स एंड शूट ऑफ द प्लांट। ग्रेजिंग में जो होते हैं, ईट करते हैं अवे अनहार्वेस्टेड हर्ब एंड ग्रासेस एज फॉरेस्ट। जबकि जो ब्रोजिंग होते हैं उसमें ईटिंग अवे ऑफ फॉलिएज ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज। ग्रेजिंग में कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके हर्बिवोरस होते हैं वो घास वगैरह और पत्ते खाते हैं, जबकि ब्रोजिंग में जो होते हैं पत्ते खाए जाते हैं श्रब और ट्रीज के। इफेक्ट क्या आता है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और एक्सपोज करते हैं प्लांट को, ताकि जिससे जो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होती है। यही रीजन है कि जो सारा डिजर्ट है, ठीक है, ग्रेजिंग, एक्सेसिव ग्रेजिंग के कारण जो है हमारा सारा डिजर्ट बना। ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग इज द डिस्ट्रॉय हर्ब एंड सीडलिंग, so tree population effect in the forest. It cause packing of soils, reduce soil aerations and water percolation. As a result, runoff water increase in soil erosions. Selected grazing, ये अल्टर कर देती है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की किसी भी एरिया की। इसका बेनिफिट क्या है, मेंटेन ग्रासलैंड। सेकेंड, लाइट ट्रैम्पलिंग, मिक्स्ड लीव्स, litter and humus with the soils. Human activity effect on the vegetation. तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है बेनिफिट भी देते हैं और हार्मफुल भी करती है। तो बेनिफिट में आता है फर्स्ट सोइल कंजर्वेशन, सेकेंड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, थर्ड इज डिफोरेस्टेशन, फोर्थ इज इंट्रोड्यूस यूजफुल प्लांट्स। तो सोइल कंजर्वेशन होता है आपका कि सोइल जो है उसको स्टोर करना, उसकी इनिशियल फॉर्म में स्टोर करना। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आजकल हम कह सकते हैं कि चारकोल होता है, एग्रीकल्चर लैंड में डालता है, तो उससे सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प होती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है कि आपकी एग्रीकल्चर की जाती है ताकि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसको फिट कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको मेंटेन कर सके। डिफोरेस्टेशन, फिर से जो है प्लांट लगाए जाते हैं ताकि जो है फॉरेस्ट लैंड एरिया जो है बढ़ सके। इंट्रोड्यूस यूजफुल प्लांट्स, जिसकी हमारे देश में जो है यूकलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो लगाया गया है फॉर द इंडस्ट्री ऑफ प्लाईवुड, ठीक है, ताकि उससे हमें वुड मिल सके। ये ह्यूमन एक्टिविटी जो है वेजिटेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मोनोकल्चर, कंस्ट्रक्शंस, नीड ऑफ अकोमोडेशंस, चेंज इन क्लाइमेट, ओवर ग्रेजिंग एंड स्केपिंग, रिमूवल ऑफ लिटर, हंटिंग, पोल्यूटेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स। ठीक है, तो जो वीड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको वो रिप्लेस कर देती हैं, तो दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द ओवर इकोसिस्टम।